प्रदेश के नोएडा में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी सुर्खियों में है। नोएडा पुलिस ने पूरी तैयारी कर एल्विश को पूछताछ के लिए रविवार को बुलाया था। उसके आने पर भीड़ न जुटने पाए, इसके लिए गोपनीय तौर पर सेक्टर 113 थाना एरिया के फार्म हाउस पर बुलाया गया। इससे पहले पुलिस ने 7 नवंबर को भी उसे पूछताछ के लिए सेक्टर 20 थाने में रात को बुलाया था। उस समय करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसे जाने दिया था। इसके बाद पुलिस ने एल्विश पर हाथ नहीं डाला था। सूत्रों की माने तो इस बार पुलिस ने एल्विश को ये कहकर बुलाया था कि अंतिम पूछताछ है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ सपेरों से बरामद 20 ml लिक्विड के सांप का जहर होने की FSL रिपोर्ट फरवरी में आने के बाद पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। आधिकारिक तौर पर पुलिस का कहना है कि पूछताछ के लिए कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर एल्विश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने आसपास का माहौल देखा। इसके बाद एल्विश को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले गए, वहीं से सीधे ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने जब न्यायिक हिरासत में भेजा तो पुलिस उसे जिला कारागार तक छोड़कर आई। इस दौरान एल्विश यादव चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू देखे गए। 2 नवंबर को जब सपेरे पकड़े गए तब उसके पास 9 सांप और एक शीशी में 20 ml जहर बरामद हुआ। ये केस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। कथित तौर पर शीशी में बरामद लिक्विड के सांपों का जहर होने की पुष्टि FSL जांच में हुई। इसकी रिपोर्ट फरवरी में आई थी। इसके बाद पुलिस ने इस केस में NDPS की धारा बढ़ाई। दूसरी तरफ पहले पकड़े गए सपेरों को रिमांड पर लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की थी। इस दौरान फरीदाबाद से कोबरा बरामद हुआ था। बरामद सभी सांप की विष ग्रंथि नहीं मिली थी। बरामद सांप की प्रजाति कोबरा, अजगर, दोंगी, रेड स्नैक यानी कि घोड़ा पछाड़ शामिल थे। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिनमें एक सपेरा ये दावा कर रहा था कि वह एल्विश यादव की पार्टियों में सांप लेकर जाता है। इसमें नोएडा की कुछ लोकेशन का भी जिक्र हुआ। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव पिछले कुछ समय से अलग अलग विवादों में बना हुआ था। रविवार को जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में सोशल मीडिया एक्स पर एल्विश की गिरफ्तारी और नोएडा पुलिस ट्रेंड करने लगी। पुलिस ने ये कार्रवाई NTPC मनीष मिश्रा की अगुवाई की सेक्टर 20, 39 और 113 थाना पुलिस कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। जिन साक्ष्यों के आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है, सूत्रों की माने तो उन्हें ऐसे ही जुटा लिया गया था, लेकिन आरोपी एल्विश यादव की राजनीतिक पहुंच भी थी। उसे मिल रहा था राजनीतिक संरक्षण व नेताओं से करीबी कार्रवाई के बीच में आ रही थी। इस बीच राजनीतिक समीकरण भी बदले। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता शनिवार को लागू हो गई। इसके बाद पुलिस रविवार को एक्शन में आई। एल्विश को अब तक संरक्षण दे रहा सिस्टम हैंग नजर आया। एल्विश यादव जब पूछताछ के लिए फार्म हाउस पहुंचा तो शुरुआत में रुतबा दिख रहा था। साथ आए दोस्तों से फोटो भी क्लिक कराई। इसमें वह सोफे पर बैठा हुआ था। वे निजी SUV से कोर्ट पहुंचा। कोर्ट परिसर में भी पुलिसकर्मियों से दूर अकेले मुस्कुराते हुए एल्विश दिखाई दिया। कोर्ट से तय हो गया कि उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तुरंत जमानत की उम्मीद भी धुंधली पड़ गई। इसके बाद एल्विश के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। पुलिस जब उसे लेकर जिला कारागार पहुंची तब वह कैमरे के सामने दिखाने के लिए हंस रहा था। सेक्टर 39 थाना प्रभारी ने आम आरोपी की तरह उसका हाथ पकड़कर जकड़ा हुआ था। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि हंस मत, फिर मिलेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। गई है। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को आहर्ता तिथि के संदर्भ में ये आंकड़े जारी किए हैं। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग हमेशा हमारे देश में है। 2019 में ये आंकड़ा 89.6 करोड़ था। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 46.5 करोड़ था। दूसरी ओर महिला मतदाता 47.1 करोड़ है, जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। बीते 5 वर्षों 2019 से 2024 में मतदाता लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। लिंगानुपात 2019 में 928 था, जो 2020 में बढ़कर 932 और 2021 में 935 हो गया। 2022 और 2023 में 940 ही रहा, वहीं 2024 में बढ़कर 948 हो गया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफी अहम होती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 18-19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 करोड़ था। 18, 19 और 20-29 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ECI ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विशेष सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए थे ताकि शैक्षणिक संस्थानों से सीधे युवाओं के नामांकन की सुविधा मिल सके। इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन भी मांग गए हैं। साल में मिलने वाले 3 मौकों पर कुल 10.64 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में देश भर में दिव्यांग मतदाता 88.35 लाख है। वहीं बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 45.64 लाख PWD मतदाता थे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दिन पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करके दिव्यांग व्यक्तियों का समर्थन करने का एक सराहनीय प्रयास किया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि देश भर में 48.44 अन्य मतदाता हैं। वहीं 2019 में अन्य मतदाता 39,683 थे। ECI ने जानकारी दी है कि घर घर सत्यापन के बाद 1,65,76,654 मृतकों स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसमें
67,82,642 मृत मतदाता, 75,11,128 स्थायी रूप से स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाता, 22,05,685 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि कमजोर जनजातीय समूहों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 100% पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इससे मतदाता सूची अब तक की सबसे समावेशी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।